अक्सर लकवे के पेशेंट्स एक समस्या से जूझ रहे होते हैं कि उनका जो रिकवरी रेट है वो बहुत स्लो चल रहा होता है। ज्यादातर पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट के साथ ऐसा होता है। ऐसा असल में होता क्यों है? ये कुछ गलतियां हैं, और असल में अगर मैं बताऊं सिर्फ 3 ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से किसी भी लकवे पेशेंट की रिकवरी या ये कहें उसके ठीक होने की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी वो 3 गलतियां हैं जिसको अक्सर जो लकवे के पेशेंट का केयर टेकर होता है वो कर देता है, या ये कहा जाए कि जो पेशेंट है वो खुद कर बैठता है, जिसकी वजह से उसको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर वो पेशेंट या उस पेशेंट का जो केयर टेकर है वो ध्यान दे और इन 3 गलतियों को ना करे, तो आप खुद देखेंगे कि वो जो पेशेंट है उसकी रिकवरी बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो अनजाने में, ना चाहते हुए भी एक पेशेंट या पेशेंट का केयर टेकर कर बैठता है। नमस्कार, मेरा नाम है ललित शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो अनजाने में हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाता है। पहली गलती है हमारी डाइट। अब डाइट मैंने क्यों बताया आपको, ये अब मैं क्यों कह रहा हूं डाइट? अक्सर आप देखेंगे कि जो लकवे का पेशेंट होता है उनको खाने में दिक्कत होती है, और उसकी वजह से पेशेंट घिया, तोरी, टिंडा सिर्फ इसी पर निर्भर हो जाता है। वो भी कोशिश करते हैं कि उबली हुई, ज़्यादा मसाले नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। बिल्कुल सही है, हमें मसाले ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट सिर्फ इन 3 सब्जियों या एक आधी कोई और सब्जी के ऊपर निर्भर हो जाता है, तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है कि इनकी वजह से आपके शरीर को पूरे विटामिन्स, मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वो ताकत ही नहीं बन पाती है जिससे रिकवरी देखने को मिले। तो यहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जो पैरालिसिस पेशेंट है उसके खाने पर खासा ध्यान रखना है, और किस तरीके का ध्यान रखना है इसको समझिए। सबसे पहली बात, अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दाल का पानी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को दें। उसको एज अ सूप आप ले सकते हैं, मतलब दाल को उबालें जिसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, और उबालने के बाद आप पेशेंट को वो दें। दूसरी चीज, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं काले चने। उसे आप काफी उबालें और उसका पानी उसे दें, क्योंकि हो सकता है चनों को खाने में या सटकने में पेशेंट को दिक्कत आए। लेकिन अगर आप चने का पानी देते हैं तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। ये हम सब जानते हैं कि चने को बहुत ही शक्तिशाली चीज माना जाता है, जो सबसे ज्यादा पावर एक शाकाहारी भोजन में देता है किसी व्यक्ति को। इन 2 चीजों के बाद अगर हम बात करें तो हमें ज्यादा मात्रा में लेना है मशरूम। मैं क्यों इन सब चीजों की बात कर रहा हूं? क्योंकि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और प्रोटीन का असल में काम क्या होता है? प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो हमारी बॉडी में जो मसल्स टूट गई हैं, फटीग हो गई हैं, दोबारा रिपेयर हो रही हैं, उनको हेल्प करता है, जिससे किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को पावर मिलती है, उसकी बॉडी को वो पावर मिलती है जिससे वो रिकवरी जल्दी से कर पाता है। और हम खुद देखते हैं कि उसकी बॉडी में जब जान आती है तो वो हर एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और रिकवरी बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाती है। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, जो नॉन वेज खा सकते हैं और खाते हैं, वो कोशिश करें एग्स, स्पेशली एग वाइट, बहुत अच्छी मात्रा में लें। इसके साथ अगर पेशेंट चिकन खा पा रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन जनरली हम ऐसा देखते हैं कि चिकन खाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप चिकन सूप उन्हें प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा? सेम जो मैंने आपको बताया कि हमने जो वेजिटेरियन में लिया उसमें क्या था? प्रोटीन। और जो हम नॉन वेज ले रहे हैं इसमें भी क्या है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एनी हाउ हमें पेशेंट को सब्जियों के साथ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन वाली डाइट देनी है, जिससे पेशेंट की बॉडी में ना केवल पावर बढ़े बल्कि उसका जो रिपेयरिंग सिस्टम है, जो उसकी बॉडी में जो रिपेयर चल रहा है, वो अच्छे से हो सके और हमें रिकवरी अच्छे से देखने को मिल सके। तो पहली गलती थी डाइट से रिलेटेड। अब आप खुद सोचिए और चेक कीजिए कि जो आप अपने पेशेंट को दे रहे हैं क्या इसमें उनकी कमी थी या नहीं। अगर थी तो अभी सुधारें,
ताकि जल्दी से जल्दी आपके पेशेंट में वो सुधार आपको देखने को मिले। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो अक्सर हम देखते हैं जब पेशेंट भारत होम्योपैथी में आते हैं अपनी मेडिसिन के लिए, तो वो जब शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और हमारे डॉक्टर्स जब उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन्हें बताते हैं कि कहां पर वो गलत है और कहां पर वो सही। क्योंकि यहां पर डॉक्टर्स जो हैं डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्सरसाइज चार्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ में उन्हें बताते हैं कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही शानदार रिजल्ट एक पेशेंट में देखने को मिलता है। तो जिस दूसरे पॉइंट की अब मैं बात करने वाला हूं, या ये कहूं वो जो दूसरी गलती अक्सर जाने अनजाने में पेशेंट या पेशेंट का केयर टेकर कर बैठता है, वो रिलेटेड है हमारे हाथ पैरों से। कंफ्यूज है हाथ पैरों से। देखिए, लकवे के पेशेंट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है हाथों में दिक्कत है, वो हाथ की मालिश करते हैं, वो पैर की मालिश करते हैं, वो पूरे बॉडी की मालिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी नसों में पावर आ जाएगी मालिश से और पेशेंट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर आप खुद सोचिए कि जब पैरालिसिस की आपको समस्या आई थी, आप डॉक्टर के पास गए थे, तो क्या डॉक्टर ने आपके हाथ का एक्सरे कराया था, आपका पैर का एक्सरे कराया था, या आपकी बॉडी का एक्सरे कराया था? नहीं ना। उन्होंने क्या कराया था? उन्होंने आपका दिमाग का एमआरआई कराया था। क्यों? क्योंकि समस्या आपकी बॉडी में नहीं आई, समस्या आपके दिमाग में आई। क्या आई? कि दिमाग का वो वाला हिस्सा जो हमारे शरीर को कमांड दे रहा था हिलने के लिए, चलने के लिए, मूवमेंट के लिए, वो हिस्सा डैमेज हो गया और अब वो कमांड नहीं दे पा रहा, इसलिए हमारे हाथ पैरों की जो मूवमेंट है वो खत्म हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है, बंद गई है। लेकिन अगर दिमाग को हम दोबारा वो चीज करने में ट्रेंड कर देते हैं, दिमाग को सिखा देते हैं कि कैसे उसे कमांड देनी है, हाथ को हिलने में, पैर को चलने के लिए, या मुंह में अगर हम कहें कि बोलने के लिए, तो पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन अब यहां पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हम अपने दिमाग को सिखा कैसे सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, दिमाग को हमें पहले 5 से 6 महीने में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दिमाग के अंदर खुद ही एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो नेचुरली हमारी दिमाग की पावर होती है, या ये कहा जाए दिमाग की एक हीलिंग पावर है। दिमाग खुद को ठीक करता है, एक नया ऑप्शन क्रिएट करता है कि जिससे वो दोबारा सारे फंक्शंस ठीक से परफॉर्म कर सके। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अभी मान लीजिए आपकी उम्र क्या है, 35, 38 या 40 साल। जब आपको ये लकवे की समस्या आई या आपके उस सदस्य को लकवे की समस्या आई, तो आपका दिमाग कितने साल का मैच्योर हो गया? 40 साल का या 32 साल का, जो आपकी उम्र है। जैसे ही उस दिमाग में प्रॉब्लम आई और वहां का हिस्सा खराब हुआ, तो जो नया दिमाग बना वो तो कुछ दिनों का है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, तो उस बच्चे को सीखने में काफी समय लगता है। इसी तरीके से हमारे दिमाग को भी किसी चीज को सीखने में समय लगता है। लेकिन समय लगने के साथ साथ यहां पर हमें अपने दिमाग को वो पावर देनी होती है कि ये जो उसका प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो मैंने आपको बताया, दिमाग की हीलिंग पावर, वो रुके ना, वो लगातार चलती रहे। और किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को जो दवा दी जाती है वो यही दी जाती है आयुर्वेद में और होम्योपैथी में। लेकिन अगर मैं बात करूं एलोपैथी की, तो उसमें ऐसी कोई दवा है ही नहीं जो पेशेंट को दी जाए उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करने के लिए। आप खुद अपनी दवाइयों को गूगल करें, चेक करें, आपको दिखेगा कि वहां पर आपके पास न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन्स की दवाइयां होंगी, खून पतला करने की दवाई होगी, शुगर या बीपी की दवाई हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी दवा नहीं होगी जो आपके दिमाग को हेल्प करे हील करने में। तो यहां पर आपके दवाई का सही चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जो अक्सर हम ये देखते हैं कि पेशेंट काफी देर में समझ पाते हैं, जिसकी वजह से जो समय उनका निकल गया वो उसके लिए पछता रहे हो। तो यहां पर समय रहते एक सही दवा का चुनाव करना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि सही डाइट, इसके अलावा सही एक्सरसाइज और सही दवा, इन तीनों का ही रिजल्ट होता है हमारे पेशेंट का ठीक होना। इनमें से कोई एक चीज भी अगर आप नहीं लेते हैं तो वो रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाता है और हमें वो पेशेंट के अंदर बदलाव नहीं दिखता है, और कहीं ना कहीं पेशेंट भी ये मान के बैठ जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरी बाकी का बचा हुआ जो जीवन है वो ऐसे ही निकलेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे पेशेंट को ठीक होता हुआ भी देखते हैं क्योंकि उनकी दवा का चुनाव सही होता है। दवा से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो आपके हर सवाल का आपको जवाब देंगी। इवन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपने पेशेंट की रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, उनकी स्थिति बता सकते हैं, चाहे लकवा कितना भी पुराना है या नया हुआ है, उसे कैसे ठीक करें, क्या करें, इन सभी सवालों के जवाब आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना सा काम है कि नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या था? एक सही दवा का चुनाव करना। तीसरी गलती के ऊपर चलते हैं और समझते हैं वो तीसरा कौन सा ऐसा काम है जो अनजाने में हम कर बैठते हैं, और वो है फिजियोथेरेपी, या कहूं मैं एक्सरसाइज पे प्रॉपर ध्यान ना देना या गलत तरीके से करना। अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि फिजियोथेरेपी के लिए जब कोई पेशेंट जाता है तो वहां पे जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, वो पेशेंट के साथ बहुत मेहनत करता है। वो प्रॉपर आपको एक्सरसाइज कराते हैं, मशीन से भी कराते हैं, लेकिन जब पेशेंट देखता है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा या पेशेंट के परिवार वाले देखते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो बड़ी जल्दी उसे छोड़ देते हैं। यहां पर एक चीज समझिएगा, पेशेंट में आपको रिकवरी चाहिए या डॉक्टर में चाहिए? कॉमन सी बात है ना, पेशेंट में चाहिए। तो सबसे यहां पे ज्यादा मेहनत किसको करनी है? पेशेंट को या डॉक्टर को? फिजियोथेरेपिस्ट को? पेशेंट को। लेकिन करता कौन है? फिजियोथेरेपिस्ट। वो आपका हाथ पकड़ के हिला रहे हैं, वो आपकी टांग पकड़ के हिला रहे हैं, तो यहां पे मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत तो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है ना। तो थक कौन रहा है? फिजियोथेरेपिस्ट थक रहा है। लेकिन रिकवरी किसमें चाहिए? पेशेंट में। तो थकना किसको चाहिए? पेशेंट को। तो यहां पर हमें खासा ध्यान रखना है कि हमारा पेशेंट खुद से इनिशिएटिव ले, वो एक्सरसाइज में खुद की हेल्प करे, खुद को असिस्ट करे। अब खुद को असिस्ट कैसे करे? मान लीजिए हाथ की एक्सरसाइज है, एक तरफ के हाथ चल रहा है ना, मान लीजिए दूसरी तरफ का नहीं चल रहा, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज कराई, गुड, आप वहां पर अपना इनिशिएट लें, अपनी हिम्मत लगाएं, साथ में घर आने के बाद वही एक्सरसाइज आप अपने दूसरे हाथ से कोशिश करें करने की। इससे क्या होगा? आपकी खुद की एनर्जी यूटिलाइज होगी, आपका खुद का शरीर में मूवमेंट होगी और आप मैक्सिमम कोशिश करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं, लेकिन हां कुछ दिनों में आपके अंदर फर्क जरूर आएगा। जो हाथ पहले शायद इतना सा उठ रहा है वो इतना उठने लग जाएगा, जो हाथ इतना घूम रहा है वो पूरा घूमने लग जाएगा। लेकिन कब? जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, जब आप लगातार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और स्पेशली जब आप खुद के अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं बजाय फिजियोथेरेपिस्ट या किसी और की मदद के। इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूं एक्सरसाइजेस के, क्योंकि अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं भारत होम्योपैथी में तो उनका एक सवाल होता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये हम कर रहे हैं लेकिन चेंज नहीं आ रहा या हम बोर हो जाते हैं। तो आप ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जो आप काम पहले करते थे। जैसे बालों में तेल लगाते थे, तो हाथ में तेल लीजिए, ऑयल लीजिए और उस ऑयल को लगाने की कोशिश कीजिए। नहीं लगेगा, एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 10 बार नहीं लगेगा, हो सकता है 50 बार ना लगे, लेकिन वो जो कोशिश है ना, वो कोशिश आपके दिमाग को कमांड करना सिखा रही है। और हमें सिखाना किसको है? दिमाग को। तो जितनी ज्यादा बार आप कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आपका दिमाग उस ऑर्डर को करना सीखेगा, उस ऑर्डर को देना सीखेगा। और इसी को कहते हैं रिकवरी ऑफ द पेशेंट। क्योंकि जब पेशेंट वो ऑयल लगाना सीख गया, या सेम इसी तरीके से आप चाय पी रहे हैं, तो कोशिश करें कब तक अपना हाथ लेके जाने की, अपनी उंगली खोलने की, कप को पकड़ने के लिए। क्योंकि जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे जो आप पहले करते थे, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिकवरी है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से होगा। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ आप कोशिश करें खेलें, बॉल थ्रो करने की। क्योंकि जनरली होता क्या है, हमें उंगलियों में अकड़न बहुत महसूस होती है, पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जब वो बच्चों के साथ खेलेंगे, जब वो बच्चे कहते हैं बॉल फेंको, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को कहते हैं कि ये काम करो। चाहे इमोशन से, प्यार में, या कैसे भी, अगर हम अपने दिमाग को सिखा पाते हैं तो एनी हाउ हम रिकवरी कर जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक पेशेंट किस तरीके से रिकवरी कर सकता है। इन स्पाइट ऑफ हैवी और डिफिकल्ट एक्सरसाइज, आप करें वो एक्सरसाइज या वो काम
जो आप पहले किया करते थे, ताकि आप नॉर्मल रूटीन में वो सारे काम करने लग जाएं और आपकी रिकवरी विजिबल हो और आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो अक्सर जाने अनजाने में एक लकवे का पेशेंट या उसका केयर टेकर कर देता है, जिसकी वजह से रिकवरी रेट स्लो हो जाता है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी डॉक्टर्स की टीम को कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस सब के साथ अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।